रखिएगा यहाँ पे नाइदर ऑफ की बात की गई, ठीक। नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ के बाद क्या होता है भाई, नाउन और जो प्रोनाउन होंगे वो तो प्लूरल में होंगे। चलिए यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ के बाद अगर हम बात करें, ठीक, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। द छूट, यहाँ पे पार्टी छूट गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड था पार्टी, ठीक है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, सॉरी द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर होगा, ठीक। द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ काट दीजिएगा, द पार्टी बाय नहीं होगा बल्कि ऑन 10th अक्टूबर, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करते समय ध्यान रखिएगा। तो नाइदर ऑफ देम के बाद आपको ध्यान रखना, रूल इस यहाँ पे समझना है, ठीक। सेंटेंस में रूल समझना है कि नाइदर ऑफ के बाद जो भी आपका होगा नाउन, ये आपका यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन क्या होंगे भाई, यहाँ पे ये प्लूरल होंगे, पहला चीज़, ठीक। उसके बाद कहा, इसके बाद क्या होता है, ये जो वर्ब देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, ओके, सिंगुलर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दिखे एग्जाम में कि नाइदर ऑफ देम, अगर आप कर रहे हैं नाइदर ऑफ, तो नाइदर ऑफ के बाद जो भी यहाँ पे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल में होगा। लेकिन अगर बात करेंगे वर्ब का तो हमेशा सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मेशन इसका होगा, क्वेश्चन का जो आंसर इसका बनेगा, नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। चलिए, तो इससे लिहाज से यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो बी पार्ट में एरर है ना, बी पार्ट में आपका एरर है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही वॉकड 5 miles, ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको सीखने वाली बात होगी कि ही वॉकड 5 miles। यहाँ पे जो 5 miles, यहाँ पे 5 miles आपने देखा, तो ये क्या है, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप समझिए कार्डिनल नंबर है ना, ये क्या है, कार्डिनल नंबर, ओके, कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो इसके बाद जो भी होगा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। पहले तो इस समझिए कि इसके बाद जो भी होगा 5, जैसे यहाँ पे 5 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पे माइल क्या है, यहाँ पे नाउन, या अगर आपके यहाँ पे जो नाउन है, ठीक, यहाँ पे जो नाउन है वो क्या होगा, प्लूरल में तो होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी प्लूरल में है, लेकिन इसके बाद क्या है कि प्लूरल में तो होगा, लेकिन प्लूरल नाउन से क्या यहाँ पे पता चल रहा है, 5 miles से एक सर्टेन अमाउंट, अगर सर्टेन अमाउंट का पता चले, या फिर सर्टेन वेट का पता चले, या सर्टेन पीरियड का पता चले, या इवन आपका सर्टेन डिस्टेंस का पता चले, तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे कार्डिनल नंबर है, माइल्स आपका नाउन जो कि प्लूरल में होता है, और दोनों जब मिला तो यहाँ पे क्या, एक सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, एक सर्टेन ये डिस्टेंस बता रहा है ना। और ये सर्टेन डिस्टेंस निश्चित कह सकते हैं, निश्चित है यहाँ पे। तो निश्चित अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, तो इसके बाद जो होगा वर्ब क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगा इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा भाई, यहाँ पे सॉरी आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। तो करेक्ट फॉर्मेशन होगा ही वॉकड 5 miles विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। यहाँ तो आप दो क्वेश्चन में दोनों का रूल अच्छी तरीके से आपने समझ लिए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल जो होगा आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, और वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा, ठीक। और सेकंड जो क्वेश्चन में था रूल कि 5 miles जो कि एक कार्डिनल नंबर है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये कार्डिनल नंबर है, उसके साथ अगर नाउन हमेशा प्लूरल में होगा, और दोनों के जब फॉर्मेशन से एक निश्चित डिस्टेंस, वेट आदि का अगर पता चलेगा तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आप ये नहीं कि 5 miles को देखकर आप यहाँ पे विच के साथ बाद आप आर लगा दो और समझो सही है, गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आइदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आइदर और का केस है, ठीक, यहाँ पे आइदर और का केस है, तो क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर भी 30 की बात हो रही थी, आइदर माई कलीग, और जब सेंटेंस आपका आइदर और से जुड़े, ठीक है, जब सेंटेंस आइदर और से जुड़े, आइदर के बाद यहाँ पे और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, अगर इससे आपको कभी भी सेंटेंस कनेक्ट दिखे, आइदर और है ना, या फिर
नाइदर, नॉर, या फिर और, या फिर नॉर। ऐसे कई सारे वर्ड अगर आपको सेंटेंस में अगर इन सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं इन सभी से अगर कनेक्टेड दिखेगा आपको सेंटेंस, जैसे आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, तब आपका जो इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड वाला आइदर और के बाद जो नाउन रहेगा, ठीक, आइदर और के बाद यहाँ पे जो भी नाउन आपका रहेगा, ठीक, वो क्या होगा उसके अनुसार हम करेंगे, ठीक है। तो जो भी भर्व होगा उसके नज़दीक वाले, ये भर्व जो होगा यहाँ पे, ये सेकेंड जो आपका है आइदर और के बाद जो भी आपका नाउन कह लीजिए या फिर वहाँ पे आप उसको सब्जेक्ट कर लीजिए, वो उसके अनुसार यहाँ पे होगा। तो देख लीजिए, तो आइदर और के बाद आपका प्यून है, और प्यून क्या है भाई यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्यून क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या नहीं होने वाला, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। तो ए प्यून, और यहाँ पे ए प्यून क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या हमेशा लगेगा सिंगुलर वर्ब, तो इज यहाँ पे होगा, आर नहीं होगा, और प्यून इज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे समझना होगा आपको, द राइज एंड फॉल ये क्या दो अलग अलग चीज़ें नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ नहीं, बल्कि दोनों एक ही चीज़ है। राइज होना या फॉल होना एक ही चीज़ है, एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। अगर एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है ये, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है आर गलत होगा, बल्कि यहाँ पे इज होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मेनी अ मैन हैव, तो यहाँ पे फिर से बात करेंगे मेनी ए के बाद। तो मेनी ए के बाद यहाँ पे बात हो रही है कि मेनी ए के बाद क्या होगा, यहाँ पे नाउन जो होगा आपका, तो पहले तो होगा सिंगुलर में होगा, साथ ही साथ वर्ब भी आपका जो होगा सिंगुलर में होगा, ना कि प्लूरल में होता है। यहाँ पे हैव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे हैज़ होगा। तो मेनी ए के बाद यहाँ पे जो आप नाउन देख रहे हैं वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा, साथ ही साथ उसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए द इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे द इंट्रोडक्शन ही आपका ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है, ये नहीं कि आप तीनों को यहाँ पे कंबाइन करके देख रहे हैं कि टी, कॉफ़ी और सच अदर बेवरेजेस के साथ हैव सही होगा, नहीं। इसका जो मेन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये क्या है भाई, ये सिंगुलर में है। मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो हैव नहीं होगा, बल्कि हैज़ होगा। चलिए यहाँ तो हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉज क्रॉस फास्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, तो ये नहीं कि यहाँ पे मशीन्स को लेकर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं। ये मशीन है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे तो प्लूरल दिख रहा है, ये इसके अनुसार नहीं होगा, बल्कि जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे है आपका, वो क्या है, ध्यान रखिएगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका न्यूअर टाइप है, ठीक। यहाँ पे जो है न्यूअर टाइप है आपका, ये सिंगुलर है, ये क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या होगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक। तो यहाँ पे वॉश नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, आपको लिखना होगा वॉशेस, ठीक, वॉशेस होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अब यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात की गई, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात की गई ईच, ठीक है, ध्यान रखिए, ईच ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखिए ईच ऑफ है जो यहाँ पे, तो इसके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके बाद ईच ऑफ के बाद कभी भी आपका जो होगा वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में होगा। ओके, वर्ब होगा या फिर प्रोनाउन, वर्ब या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ठीक है कि ईच ऑफ के बाद तो आपका जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, नाउन तो यहाँ पे जो होगा वो प्लूरल होगा, ठीक। लेकिन आगे सुनिएगा, वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर, और प्रोनाउन क्या होगा, वो भी आपका सिंगुलर। कहने का मतलब ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में होगा
लेकिन वर्ब सिंगुलर में होगा और प्रोनाउन सिंगुलर में होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ब की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है, ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जो प्रोनाउन है ये यहाँ पे गलत है, ये प्रोनाउन जो है यहाँ पे गलत है, बल्कि यहाँ पे देयर नहीं होगा बल्कि हिज होगा। ठीक, यहाँ पे हिज होगा, देयर नहीं होगा, हिज होगा। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी वन ऑफ फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब अभी मैंने बताया था कि एवरी वन ऑफ की बात अभी क्या ही गई है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एवरी वन के अनुसार यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो एवरी वन के बाद अभी ईच ऑफ के बाद जैसे बताया गया कि नाउन आपका सिंगुलर में होगा, उसी तरह एवरी वन ऑफ के बाद भी आपका नाउन तो सिंगुलर होगा, लेकिन आपका वर्ब जो होगा या फिर प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर में होगा। ठीक, तो आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। सॉरी, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। एवरी वन ऑफ फिल्म्स तो ठीक है, पर यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले भी अगर द होता तब तो दो अलग अलग यहाँ पे लोग होते, तो यहाँ पे दो पीपल होते, दो लोग अलग अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी के पहले तो द है लेकिन प्रिंसिपल के पहले द नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, दोनों एक ही है। ठीक है, इन दोनों से क्या पता चल रहा है, एक ही पीपल का बात हो रहा है। मीन्स कि वही व्यक्ति वो तो सेक्रेटरी है और साथ ही साथ वही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ पे एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे पता चला कि वो सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा आपका आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज़, और ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एसएससी के खासकर एग्जाम की बात करें तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो CHSL हो या CGL हो, MTS हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी में से सवाल कई बार आपको दिए जाते हैं जहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं कि लगता है कि आपको सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा दोनों के पहले आर्टिकल होना चाहिए तभी वो जाकर दो अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक के पहले अगर आर्टिकल है तो वो सिंगुलर माना जाएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल। उस नॉवेल्स, यहाँ पे देखने में लग रहा है कि नॉवेल्स प्लूरल है, लेकिन इसके अनुसार नहीं, वन ऑफ हिज नॉवेल्स, वहाँ पे वन यहाँ पे सिंगुलर है। अगर वन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज होगा, ना कि दैट आर होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। अब आपने देखा कि यहाँ पे लैंग्वेजेस है और आपने समझ लिया कि लैंग्वेजेस प्लूरल है, तो यहाँ पे आर सही है, बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नॉलेज है। सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, और नॉलेज यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ये जो है आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेजेस के अनुसार नहीं होगा बल्कि नॉलेज के अनुसार है, चूंकि नॉलेज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, नॉलेज के यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर है, इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो समझिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा हु रहे यहाँ पे, ठीक है, हु रहे यहाँ पे, या फिर विच रहे, या फिर दैट का अगर प्रयोग, हु विच दैट का प्रयोग अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह अगर यूज़ किया जाए तब जो होगा इसके एंसीडेंट, ठीक है, इसके एंटीसीडेंट्स जो होंगे उसके अनुसार यहाँ पे जो होगा वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पे उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे इट इज़ आई, हु के पहले आपको देखना होगा, हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आई है, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम का। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम का। तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे एम करेंगे आप सही। ठीक, तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन होगा यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमांटिसिज्म ऑफ मेलानकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा
कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आर जो है सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बात हो रही है रोमांटिसिज्म ऑफ मेलानकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अगर बात की गई सब्जेक्ट का, रोमांटिसिज्म ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, बल्कि यहाँ पे आर नहीं इज होगा। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलानकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर दोनों एक ही है, उसी की बात की गई। रोमांटिसिज्म जो है वो यहाँ पे सिंगुलर, ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है और रूल बेस्ड है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के में देखने को बनते हैं। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब यहाँ पे एक वर्ड हम दिखा होगा आपको, एज वेल एज, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज वेल एज का एक रूल है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जब दो सब्जेक्ट की बात की जाए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज के साथ जुड़ा रहे तो वर्ब जो होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो इसके अनुसार नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट इसके अनुसार होगा, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ध्यान रखिएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो पेशेंस के साथ यहाँ पे आर नहीं होगा, बल्कि इज सही होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में इसी सुधार लीजिएगा। यहाँ पे माई ब्रदर इन लॉ विथ लॉ हिज, यहाँ पे जो वाइफ है विथ, यहाँ पे छूट गया, एक सेंटेंस में मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट फंक्शन। तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे विथ से कनेक्ट है, मैंने अभी बताया था कि एज वेल एज से कनेक्ट रहे या फिर विद से कनेक्ट रहे, तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ है, माई ब्रदर इन लॉ, उसके अनुसार यहाँ पे जो वर्ब होगा, उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा। तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर नहीं होगा बल्कि वॉज होगा, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, और दोनों के पहले यहाँ पे आर्टिकल है, दोनों के पहले आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल है तो इससे दो अलग अलग जो है वस्तु का पता चल रहा है, दो अलग अलग अगर वस्तु का पता चल रहा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंगुलर जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि वर होगा। हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आइदर ऑफ रोड्स लीड टू द पार्क। अब अभी मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ के बाद तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो तो आपका जो होगा वो तो प्लूरल में होगा, ठीक है, लेकिन आइदर ऑफ के बाद आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर में होगा, तो यहाँ पे लीड नहीं होगा बल्कि लीड्स होगा, ठीक है, लीड नहीं होगा बल्कि लीड्स होगा। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वन ऑफ माई डिज़ायर के, ठीक है, वन ऑफ के बाद तो यहाँ पे प्लूरल में होगा नाउन, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगा वो आर नहीं होगा